क्या खूब कहा है किसी ने। हे पितृगण, चाहे आप कहीं भी हो, मैं आपके प्रेम और शांति की कामना करता हूँ। आप हमारी यादों में हमेशा जीवित रहेंगे और हम सभी आपसे प्यार करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पितृपक्ष से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जो हमें श्राद्ध और तर्पण का महत्व समझाती है। बहुत समय पहले महाभारत के वीर योद्धा कर्ण की मृत्यु के बाद जब वे स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें वहाँ सोने रत्नों के महल तो मिले, लेकिन खाने को भोजन नहीं मिला। आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने देवताओं से पूछा, मैंने तो जीवन भर सबको दान दिया था, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा। तब देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने सोना, वस्त्र, रत्न सब दान किए, लेकिन जीवन भर कभी अपने पितरों को अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा। यह सुनकर कर्ण ने प्रार्थना की कि उन्हें पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों के लिए दान करने का अवसर मिले। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से हर वर्ष पितृ पक्ष के ये 16 दिन निर्धारित हुए। तभी से लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हम जीवन में कितना भी दान करें, लेकिन अपने पितरों का स्मरण और तर्पण किए बिना जीवन अधूरा है। पितरों का आशीर्वाद ही परिवार की समृद्धि और खुशहाली की कुंजी है। क्या खूब कहा है किसी ने। जब मेरे सर पर हाथ रख दे तो मुझे हिम्मत मिल जाती है। माँ बाप के पैरों में ही मुझे जन्नत मिल जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। माँ पिताजी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समारोह था, किंतु बड़े पुत्र के मन में भयंकर ऊहापोह था। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए 2 शब्द बोल रहे थे, अपने भावों को सीमित शब्दों में तोल रहे थे। अब बड़े पुत्र की बारी थी। सबको उम्मीदें थी, उससे बड़ी भारी थी। बड़े पुत्र ने कहना शुरू किया, भावों में बहना शुरू किया, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, कर्तव्य की पायदान पर सबसे ऊपर खड़ा हूँ, खुद को परखना चाहता हूँ, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्यों न माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। जीते जी श्राद्ध। सबके चेहरों पर क्रोध और विस्मय का भाव था, किंतु दूसरी तरफ बड़े भाई का दबाव था। आत्मजा जारी रहा। क्यों न माँ बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट, लजीज, मनपसंद भोजन कराया जाए। कम नमक या ज़्यादा मीठा, उसकी चिंता है कि ये बिना उन्हें वो खिलाया जाए, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। उनके उपरांत विभिन्न पशु पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय जीते जी उन्हें खास महसूस कराया जाए। घर के बच्चों को उनके रहते उनका आदर करना सिखाया जाए। बड़ा पुत्र जारी रहा। उनके उपरांत न जाने किस किस के माध्यम से भेजने की बजाय क्यों न हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए और प्रतिदिन उनकी आरती उतार कर उन्हें हर घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए। क्यों न माँ बाबूजी का जीते जी श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पिताजी उठे और उन्होंने पुत्र को कस के गले लगाया। बोले, बेटा, सही कहा तुमने। जीते जी सम्मान न मिले तो मरने के बाद देखने कौन आएगा।
जीते जी जिसे दो रोटी नसीब नहीं, मरने के बाद क्या हलवा पूरी खाएगा। जीते जी जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा, वो भला श्राद्ध करके कैसे पुण्य कमाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।